हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th की डेट शीट आ चुकी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। सीबीएसई ने अपना निकाल दिया है सर्कुलर या फिर कह सकते हैं कि पीडीएफ, जिसमें कि आपको बताया गया है कि कौन सी डेट को क्लास 10th के, कौन सी डेट को क्लास 12th के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, मेजर सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि माइनर की जो सब्जेक्ट्स हैं, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, वो जो डिटेल है उन सब्जेक्ट की डिटेल आपके स्कूल से ही आपको मिलेगी। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही साथ क्लास 12th के जो आपके कॉमर्स के हैं, जो आपके आर्ट्स के हैं, बायो के हैं, मैथ के हैं, इन ग्रुप के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो एग्जाम होने वाले हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे। किस किस डेट को मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस डेट को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसमें आपको देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन यही रहेगा कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर वहां से आप इसको चाहें तो अपने नोट डाउन कर लीजिए या फिर प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट वाइज आप अपना नोट करते जाइए कि किस डेट को आपका कौन सा एग्जाम पढ़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट के एग्जाम है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट क्लास 12th पर जा सकते हैं। नीचे जो टाइम स्टैम्प दे रखा है, इसकी मदद से आप डायरेक्ट क्लास 12th पर जा सकते हैं। वहां से अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, फिर नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सीबीएसई की वेबसाइट पर चले जाइए cbse.gov.in पर, और वहां से भी आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है उसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी, जो है वो एकदम परफेक्ट क्लियर, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपको अगर थर्ड ऑप्शन पे भी जाना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th के टर्म 1 में देखिए कौन कौन से डेट्स पर आपका एग्जाम है। सबसे पहले जो एग्जाम है वो आपका है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को जो आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, सब्जेक्ट कोड का अगर आप जानना चाहें तो सब्जेक्ट कोड आपका 81 है। ठीक है, सोशल साइंस का। फिर उसके बाद है आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को साइंस का पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 86। फिर उसके बाद है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को आपका होम साइंस का पेपर है। जो बच्चे होम साइंस सेलेक्ट किए होंगे उनका होम साइंस का पेपर होगा। 64 है उसका सब्जेक्ट कोड। फिर इसके बाद है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आपका मैथ का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों है। जो बच्चे बेसिक सेलेक्ट किए उनका बेसिक का पेपर होगा, जो बच्चे स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए उनका स्टैंडर्ड का पेपर होगा। बेसिक और स्टैंडर्ड में आप जानते हैं कि दोनों में क्या रहते हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं वो सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 165। 165 इसका सब्जेक्ट कोड है। फिर इसके बाद है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को आपका हिंदी कोर का पेपर है, ए और बी। देखिए जो ए सेलेक्ट किया होगा उसका कोड है 002 और जो बी सेलेक्ट किया होगा उसका कोड है 85। फिर इसके बाद है लास्ट पेपर आपका 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 184। देखिए इसमें टाइमिंग की बात अगर आप जानना चाहें तो टाइमिंग भी इसमें दे रखी है। सीबीएसई ने बता रखा है कि टाइमिंग जो आपकी रहने वाली है वो 11 AM से लेकर के 1 PM, यानी कि 11 AM को आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है, या फिर कह सकते हैं एग्जामिनेशन क्लास में आपको अपने इंटर कर लेना है 11 बजे तक। ठीक है, क्योंकि 11 से 11:30 के बीच आपको पेपर पढ़ने का, उसमें जो फिल करने का जो सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो आपको 11:30 तक कंप्लीट करवा लेनी है। 11:30 से 1 PM तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि OMR को लेकर के क्या है आपका ऑप्शन, या फिर MCQ लेकर के जो भी आपके डाउट हैं। तो इन सारे डाउट्स को जो आपके हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए आपके कमेंट तक पहुंचने में, पर आपके कमेंट को भी क्लियर किया जाएगा जब भी आप कमेंट करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो ये ट्राई करिएगा कि एक ही बार आप कमेंट करें, 2 से 3 बार उसको रिपीट ना करें। 2 से 3 बार रिपीट करने पे वो स्पैम में चला जाता है, जिसकी वजह से वो मुझे दिखाई नहीं देता है और फिर उसमें नुकसान हो जाता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता है। तो एक यूजर सिर्फ एक कमेंट करे। ठीक है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछिएगा, जो भी आपको डाउट रहता है। फिर इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th। क्लास 12th में कौन सी डेट को कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। क्लास 12th में सबसे पहला एग्जाम आपको 1 दिसंबर को होने वाला है, जो कि है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का आपका जो कोड है वो है 39।
फिर इसके बाद आपका 3 दिसंबर को पेपर है। 3 दिसंबर को इंग्लिश कोर है जो कि है 301 इसका सब्जेक्ट कोड है। देखिए जिस सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट है वो अपना अपना नोट डाउन कर ले, बाकी का कोई नोट डाउन करने का कोई मतलब नहीं। जो आर्ट्स से है वो आर्ट्स का नोट डाउन कर ले, जो मैथ से है वो मैथ का नोट डाउन कर ले, जो बायो से है वो बायो का नोट डाउन कर ले, और जो कॉमर्स से है वो कॉमर्स का नोट डाउन कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 6 दिसंबर को आपका पेपर है मैथमेटिक्स का जिसका सब्जेक्ट कोड है 41। उसके बाद है 7 दिसंबर को आपका फिजिकल एजुकेशन का है जिसका सब्जेक्ट कोड है 48। फिर इसके बाद है आपका 8 दिसंबर को आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है 54। फिर उसके बाद है 9 दिसंबर को आपका जियोग्राफी का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है 29। फिर इसके बाद 10 दिसंबर को आपका फिजिक्स का पेपर है। देखिए हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं या फिर आपके जो OMR पर बेस्ड जो सारी चीज़ें रहेंगी वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। जैसे MCQs अगर आपको YouTube पर नहीं मिल पाता है, नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 11 को है, 11 दिसंबर को आपका फिजियोलॉजी का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है 37। फिर इसके बाद आपका 13 दिसंबर को पेपर है जिसका अकाउंटेंसी का है जिसका सब्जेक्ट कोड है 55। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 दिसंबर को आपका पेपर है केमिस्ट्री का जिसका सब्जेक्ट कोड 43 है। 15 दिसंबर को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड 30 है। फिर 16 दिसंबर को आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर है। जो बच्चे इलेक्टिव सेलेक्ट किए होंगे उनको इलेक्टिव का होगा और जो बच्चे कोर सेलेक्ट किए होंगे तो कोर का आपको एग्जाम देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं पेपर एक्सचेंज हो जाए। कई बार होता है कि आगे वाला बच्चा कोर सेलेक्ट किया, पीछे वाला बच्चा इलेक्टिव सेलेक्ट किया और पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है और फिर एग्जाम के बाद ये पता चलता है कि हमने गलत पेपर नोट डाउन कर लिया क्योंकि इसमें जो चीज़ें पूछी गई थी वो मेरे सिलेबस में नहीं दिखाई दे रही, ऐसा वैसा है। तो इसलिए आप एग्जाम से पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर आपको मिला। देखिए इलेक्टिव का जो आपका वो है कोड वो है 002 और आपके कोर का जो कोड है वो है 302। फिर इसके बाद 17 को आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो 28 है। फिर इसके बाद 18 का जो पेपर है वो आपको बायोलॉजी का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड 44 है। फिर 20 को आपका पेपर हिस्ट्री का है जिसका सब्जेक्ट कोड 27 है। फिर 21 दिसंबर को आपका इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस। जो इन्फॉर्मेटिक्स सेलेक्ट किया होगा उनका इन्फॉर्मेटिक्स का होगा, जो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया होगा उसका कंप्यूटर साइंस का होगा। अगर आप कोड जाना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। इन्फॉर्मेटिक्स का जो कोड है वो 65 है, कंप्यूटर साइंस का जो कोड है वो है 87। लास्ट पेपर क्लास 12 का कौन सा है? होम साइंस का पेपर है जो कि 22 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, फिर इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 64। देखिए टाइमिंग के बारे में आपको नहीं पता होगा क्यों, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग जो आपकी रहने वाली है वो 11 AM से लेकर के 1 PM तक की रहने वाली। 11 AM को आप अपनी क्लास में इंटर कर लेना है। इससे पहले अगर आप पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 11 AM तक आपको अपनी एग्जामिनेशन हॉल या फिर आपके क्लासरूम में आपको पहुँच लेना है। 11 से 11:30 के बीच जो भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्म को फिल करना और साथ ही साथ उसमें जो भी अलग अलग पेपर को देखना, ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। फिर 11:30 से 1 PM तक आपका पेपर चलने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं MCQ रिलेटेड और OMR से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर उसमें कोई टाइम लगता है आपके कमेंट को पहुंचने में तो आप वेट कर लीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ट्राई करिएगा कि एक यूज़र सिर्फ एक ही कमेंट करे, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही कमेंट को बार बार रिपीट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो स्पैम में चला जाएगा और वो मुझे शो नहीं होगा, तो आपके कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपने डाउट को पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू।